सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ब्रह्म की अनुभूति। ब्रह्म की अनुभूति। संभल कर बैठना महफिल में तुम यारो, बड़े हुस्नो सवाब से मेरा महबूब आया है। आज शाकी की महफिल एक खास अंदाज से सजी है। महफिल की अपनी शान है। मैं खाने का दरवाजा खुला है, पियो, पीने वाले पियो, जी भर कर पियो। हसरत ना रहे, नफरत ना रहे, कोई शिकवा ना रहे, कोई गिला ना रहे। और संभलना पीने वालों, संभलना। मेरे पीर कामिल हैं, खुद भी लगाए हैं। महफिलें दिल की फानूस जलने लगे, मधुरी आंखों से जाम ढलने लगे। महफिलें दिल की खामोश सजने लगी, है खामोश शाकी, है खामोश मैकस। सभी पी रहे हैं, सभी सिर झुकाए। कुछ समय बाद करंट ने दिशा बदली, साधना की दशा बदली, शांति ने मौन तोड़ा, प्रखरता मुखर हुई। तभी दिल लगी की बात हुई कि मेरे यहाँ यही नियम है कि कोई नियम नहीं है। संत श्रोमणी भगवत स्वरूप साहब के मुखारबिंद से आप्त वचन का आविर्भाव हुआ, जो स्वयं अणु में विराट एवं गागर में सागर को समाहित किए हुए। परम संत की भाषा समझने के लिए संत हृदय ही अपेक्षित है। हम जैसे सांसारिक सामान्य वासनानंद का रसास्वादन करने वाले, अल्लड़ और तुक्ष बुद्धि रखने वाले की सामर्थ्य और क्षमता ही क्या है। जिसे परम सद्गुरु की दया कृपा और सद प्रेरणा प्राप्त हो, वही कुछ समझ सकता है। सो ही जानई जहि देव जनाई। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आप वचन पर संक्षेप और सार रूप में प्रकाश डालने का साहस कीजिए। मूल सूत्र पर चर्चा प्रारंभ करें कि ईश्वर व्यवस्था ईश्वर का रूप है। व्यवस्था ईश्वर का रूप है। ईश्वर की सृष्टि सर्वांग सुंदर है, क्योंकि उसमें एक व्यवस्था है और व्यवस्था ईश्वर का स्वरूप है। तो आध्यात्म स्वतंत्र का अनुयायी है, और चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा अनुशासन का पर्याय है। और अनुशासन के अभाव में किसी व्यक्ति का अध्यात्म पथ का पथिक बनना सर्वथा असंभव है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार परिचय प्राप्त होने पर ही ब्रह्म की अनुभूति संभव है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो इज एस्टेब्लिश्ड इन सेल्फ। इस प्रकार परिचय प्राप्त होने पर ही ब्रह्म की अनुभूति संभव है। जो तन मन वचन से सर्वदा पवित्र रहते हैं, जिनका अनुराग प्रबल है, जो सत असत के ज्ञाता हैं और ध्यान धारणा में संलग्न रहते हैं, उन्हीं पर परमात्मा की कृपा होती है। और ऐसे महापुरुषों की एकाकार की स्थिति होती है, यानी फनाइयत की स्थिति होती है। तो ऐसे महापुरुष फना फिल्ला होते हैं। ब्रह्म और उसमें भेद नहीं होता, और परमात्मा प्रकृति के सब नियमों से परे है, अर्थात किसी नियम के अधीनस्थ अथवा वश में नहीं है। देखने में आता है कि किसी न किसी ने उन्हें करोड़ों जन्मों से पुकारा, किंतु उनमें कोई उत्तर न पा सका। इसके विपरीत जिसे हम
पापी, तापी और नास्तिक समझते हैं, उसमें एकाएक चैतन्य का प्रकाश हो जाता है। उसके ना मांगने पर भी उन पर कृपा करते हैं। राहे सलूक के इश्क में रियाजत नहीं जरूर, 100 मुकाम होते हैं तय एक नजर में। इसके अतिरिक्त जहां प्रेम तह नेम नहीं, और जहां नेम नहीं प्रेम। हाँ, आप एक तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ऐसा होता है, परंतु इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। आप तो श्री गुरुदेव भगवान का पूर्ण सारा समझ लो। कृपा रूपी हवा चल रही है, तुम अपना पाल उठा लो। तर्क और विचार की दौड़ तो इसी माया जगत में है, देश काल सीमा के अंतर्गत है, परंतु सदगुरु महाराज देश कालातीत हैं। उनके नियम भी हैं और नियम के बाहर भी हैं। प्रकृति के जो नियम हैं उन्होंने ही उनको बनाया है, या वे ही स्वयं नियम बने। जिन्होंने सदगुरु की कृपा से दिव्य प्रेम की प्राप्ति कर ली, वे उसी क्षण सब नियमों के परे पहुंच जाते हैं। और ऋषि का वेद ज्ञान, शंकर का त्याग, बुद्धि का हृदय, शुक्रदेव का माया रहित भाव और ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण विकास एक साथ उपलब्ध हो जाता है और स्वयं नियम बन जाता है। ये कुल जगत सृजन ही उनकी लीला है। जो इस जगत को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ता और बनाता है, क्या अपनी कृपा से किसी महापापी को मुक्ति नहीं दे सकता? तब भी किसी किसी से कुछ साधन भजन करा लेते हैं और किसी से नहीं कराते हैं। ये तो उनकी लीला है, नियम नहीं। ये तो उनकी लीला है। वो जो कुछ भी कराते हैं अपनी इच्छा अनुसार कराते हैं, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं, सभी देखते हैं। क्योंकि आदि काल से ये धरा ऋषि मुनि संत महात्माओं सदगुरुओं एवं अवतारों की जननी रही है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम, ये 5 पंथ वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। इन 5 में से एक एक पंथ को मानने वाले की संख्या करोड़ों में है। इनमें बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम पंथ को चलाने वाले क्रमशः बौद्ध, शबदेव, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये 5 ही पंथ अति प्रचलित हैं, परंतु हिंदू सनातन धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है और ना ही ये किसी मानवीय बुद्धि की उपज है। ये विभिन्न ऋषियों महर्षियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद है। हिंदू धर्म अनादि, अनंत एवं शाश्वत है। जैसे परमेश्वर शाश्वत है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है। ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है। तो सदगुरु से पूर्व गुरुओं की श्रेणियां होती हैं। गुरु हर कोई व्यक्ति नहीं हो पाता। जो अपनी सारी वासनाओं को मिट चुका हो, जो ईश्वर की मर्जी में नेस्त हो गया हो, जिसके आचरण में कोई भी काम धर्म विरुद्ध ना दिखाई दे, जो सच्चरित्रता और सदाचार का आदर्श हो, जो हर समय परमात्मा में लीन रहने से उसके अंदर तद्रूपता आ गई हो, ऐसे महापुरुष को पीर या गुरु कहते हैं। ऐसे महापुरुष को पीर या गुरु कहते हैं। तो जो सदगुरु है, जो उपासना के उपदेश या साधना के समय गुरु और शिष्य दोनों के इंद्रियों के व्यापार बंद रहते हैं, ना मुंह से कोई शब्द उच्चारण किया जाता है, न मन में कोई कल्पना लाई जाती है, परंतु फल प्रत्यक्ष सम्मुख होता है। ये सब गुरुदेव की कृपा से होता है। गुरु का
हेलो, स्वयं सम्मान।